हाउस अप एवरीवन। आज की अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत हमारी ब्लैक कॉफ़ी की जगह काढ़े से हुई है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से अच्छी खासी बीमार हैं। आई नो इट्स गोना साउंड स्टूपिड, हम पिछले हफ्ते भी बीमार थे, बट हम इस हफ्ते भी बीमार हैं। थोड़ा सा मौसम चेंज का बहुत ज़्यादा असर है। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ से बोल नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं गले पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दबाव आएगा, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। तो सॉरी, बहुत ज़्यादा वॉइस इनके के लिए। वर्कआउट अपडेट ये है कि शायद ही हम वर्कआउट करें आज। अगर हम करते हैं तो हम डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। हमारा चेस्ट शोल्डर है आज, एंड आई वाज थिंकिंग टू टेक पीआर लाइक 2 days बैक, बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कोई पीआर ले पाऊँगा आज, क्योंकि पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है सर्दी के वजह से। एंड यस, कोई भी वीडियो मैंने कल नहीं रिकॉर्ड की रेस्ट डे के ऊपर, तो डेफिनेटली कुछ दिन बाद वो आएगी। अगर आनी होगी तो या आज रिकॉर्ड करूँगा या कल रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूँगा। सो डोंट नो अबाउट इट। गले की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। आप सर्दियों में अपना ध्यान रखो, कोशिश करो कि आप ठंड से बचो, तो वरना फिर ऐसी ही हालत हो जाएगी। आपको ब्लैक कॉफ़ी की जगह सुबह सुबह काढ़ा पीना पड़ेगा। ऑल्दो ये काढ़ा इतना बुरा नहीं है, बट यू नो कि थोड़ा सा ज़्यादा अजीब है ब्लैक कॉफ़ी की जगह पे ये। बट कोई नहीं, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस एंड यू हैव टू पे फॉर इट। तो ये था वर्कआउट अपडेट, और ये था छोटा सा अपडेट। यार मुझे कभी कभी लगता है कि समवेयर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समवेयर नेचर चेंज की वजह से, समवेयर थोड़ा सा एक्स्ट्रा यू नो ये डिफॉरेस्टेशन और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारा क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ऑल्दो इस चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, ऑल्दो बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कैंपेन आउट करते हैं, बट ऑन अ सीरियस नोट क्या ये चीज़ें सही हैं? हाँ, समवेयर एज एन हम पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है आज के समय पे। ऑल्दो इस बार गर्मी एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं थी, मोर ऑन टू लाइक मेरे पर्सनल इस पूरे एरिया में गर्मी उस हिसाब से नहीं थी, बट यू कैन सी द अपोजिट ऑफ इट। आप देखो, बहुत ज़्यादा अपर हाईलैंड्स पे कितना ज़्यादा तूफान आया है, कई कई शहर ख़त्म हो गए हैं, इतना ज़्यादा फ्लड हुआ है, मतलब देयर आर लाइक नो काउंट्स ऑफ इट मैन। और ये होता नहीं था कभी, होता भी था तो ये 1 in a million, 1 in 100 होता था। नेचर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसके फॉल्ट पे हम लोग हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता, मैं किसी एक को ब्लेम आउट नहीं कर सकता, इस चीज़ के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। बट जो हो सकती हमसे वो ये होगा कि डेफिनेटली वी हैव टू प्रिजर्व इट। हमें थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करके इन सारी चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के ऊपर एक इशू बनाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। बट पीपल आर पीपल, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेयर होने वाली है। मैं पिछले कुछ दिन पहले रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, एंड व्हाट आई गॉट कि इस बार की ठंडियाँ कुछ ज़्यादा ही होने वाली है एज़ कम्पेयर टू लास्ट के 2 या 3 साल की ठंडियों से। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि अपर प्लेट्स में या अपर प्लेट्यूज में, जो भी अपर पार्ट ऑफ द कंट्री है,
वहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लडिंग हुई है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्लेशियर्स ब्रेकआउट हुए हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा माउंटेन्स के प्लेट्स हिल गए हैं कि डेफिनेटली इस साल विंटर्स आर लाइक गोना स्टे कोल्ड मोर देन यूजुअल। बट लेट्स सी, हम अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, फिर मिड फेज आएगा, फिर एंड फेज आएगा, और फिर देखा जाएगा। फिर चीज़ और कहनी थी मुझे, मैं ये चाहता था कि ये वो सारे लोग देखें जो थोड़ा सा फिटनेस ओरिएंटेड नहीं है। आई नो बहुत सारे मॉम डैड जो इस समय होंगे वो अपने घर में होंगे एंड दे आर लाइक नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एनी फिटनेस एक्टिविटीज़ इन दिस विंटर्स। मैं उन सारे मॉम डैड को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप घर से बाहर निकलिए। इनफैक्ट आप सब भी अपने मॉम डैड को कहो कि वो थोड़ा सा रनिंग, थोड़ा सा वॉकिंग, समवेयर अगर वो साइकिलिंग कर सकें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सके जिससे थोड़ा सा कार्डियो मेटाबॉलिज्म बना रहे, थोड़ी सी कार्डियो एक्टिविटी बनी रहे, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ बनी रहे, तो उनके लिए बेस्ट होगा। वो अगर रनिंग भी करेंगे, वो जॉगिंग करेंगे, वो वॉकिंग भी करेंगे, साइकिलिंग, एनीथिंग एनीथिंग इन द कार्डियो सेंस, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस विंटर्स में तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, बट अगर वो बाहर खुद को प्रोटेक्ट करके निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आउट करेगा इन सब चीज़ों पे। वो थोड़े से हेल्दी रहेंगे, वो आपके साथ भी हेल्दी रहेंगे। तो टू ऑल द जिम गोवर्स, टू ऑल द पीपल्स हु आर एक्चुअली वाचिंग दिस वीडियो, से योर पेरेंट्स, आप उठो और थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। मेरे डैड इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं थोड़ा सा हैप्पी रहता हूँ क्योंकि वो साइकिलिंग करते हैं, वो जॉगिंग करते हैं, समवेयर थोड़ी फास्ट पेस रनिंग भी करते हैं, तो इट हेल्प्स हिम। बाकी का टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं जिम में, अगर गए तो। Haven't thought to take PR, but अंदर का कीड़ा मानेगा नहीं, तो PR लेते हैं आज। Probably 25, 25, 50, 50 plus 20. स्क्वाट्स में 70 केजीज पता नहीं चलता और बेंच में 70 केजीज पहाड़ लगता है। ओके ओके, नॉट अ गुड डे टू टेक पीआर, बट फिर भी हम पीआर लेने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, fuck. Push. One. Push. Clean बन रहा है, not bad. चल। Push. Clean rep, clean. Chart. We're going to start some incline dumbbell sets with 20 kgs, 20 kgs each. और शायद हो सकता है कि हम 25 kgs आज ले सकते हैं, but don't know if it gonna work or not. फिलहाल के लिए यही करते हैं। जीरो लेग ड्राइव सपोर्ट है आज टाइट पैंट की वजह से, बट एनीवेज।
That was something crazy, man. मजा आ गया. Okay, 25 kgs. Definitely for the first PR. Okay, that's something, guys. बस मुंह पे ना गिरे, मुंह पे ना गिरे. Yes, yes, man. Easy. छोड़ो 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 आप. Shit! Shit! One more. तगड़ा था. Right. Three sets of military presses with three sets of lightweight lateral raises, and we are done for shoulder. Definitely gonna do some clavicular presses today. Let's see how it's gonna go. Probably, yes. The last of those, क्योंकि केबल फ्लाइज लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक कि squeezing cable flies are like must for your good chest development. तो सबसे लास्ट वहीं सही, बट वी गोना डू. ये तो वॉज द पोस्ट वर्कआउट अपडेट. हमने सुबह इस बारे में बात की थी कि वी आर एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट हमने कहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम जाएंगे और हम पीआर नहीं लेंगे. बट हमने आज पीआर लिया. हमने 70 केजीज़ का पीआर लिया. बहुत क्लीन अटेम्प्ट तो नहीं कहूँगा, बट येस इट वाज लाइक समथिंग कि वो हैंडल हो सकता था. शायद अगर बुखार ना होता, या शायद अगले ट्रेनिंग सेशन में वो क्लीन जा सकता है. एनीवेज हमने पीआर लिया, ये मैटर करता है. 25 केजीज़ डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस. ऑल्दो इस चीज़ को मैं बहुत हफ्ते से सोच रहा था कि मैं इसको पे कभी ना कभी पीआर लूँगा. द रीज़न इज़ क्योंकि मैं 20 केजीज़ ईच पे 14 to 15 रेप्स फॉर 3 सेट्स निकाल रहा था, और 25 पे स्विच करना वाज लाइक ईजी. मतलब मैं कर सकता था, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि 25 के डंबल थोड़ा सा
वॉल्यूम मतलब उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगता है वो दिखने में। ऑल्दो लोडिंग में उतनी हैवी नहीं होती है वो, बट वो उसकी सिमेट्री ऐसी है कि वो थोड़ा सा हैवी दिखता है। तो 1 साल के अंदर का थोड़ा-सा अपडेट मैं तो मानता हूँ कि यही था। मतलब ऑल्दो मैं पिछले साल से ट्रेन कर रहा था, मैं 10 किलो से ट्रेन करता था एंड हियर आई हैव लाइक 15 केजीज़ जंप। वैसे बहुत ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, और भी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती थी, बट इट्स ओके, ठीक है। और एक चीज़ ये बतानी थी कि कभी-कभी मैं एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस या बहुत ज़्यादा बकवास बात हो सकती है, बट मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ मेरा तब तब मैक्सिमम पीआर तभी गया है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मतलब वो 1 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स, 5 रेप मैक्स भी जा सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में जब मैं बीमार होता हूँ तो वो पीआर मैं बहुत ज़्यादा तभी हिट करता हूँ। तो ये हो गई वर्कआउट की बातें। एक चीज़ और जो मैं सीखा हूँ, मतलब इन पिछले 2-3 हफ्तों में, सबको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में पता होगा। जिसको नहीं पता होता है उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ लाइक कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप हर समय के साथ, जैसे जो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप आज 10 किलो से डंबल कर्ल करते हो, आप वो 2 हफ्ते तक कर रहे हो और आप 8 रेप से 10 रेप पे कर रहे हो। तीसरे हफ्ते में आप 8 रेप से 12-13 रेप तक कर रहे हो। चौथे हफ्ते में आप 8 रेप से 15-16 रेप तक कर रहे हो और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप 8वें या 6वें हफ्ते तक आते-आते आप 10 से 15 केजी पे शिफ्ट हो गए हो। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप हर ट्रेनिंग सेशन के साथ, हर हर एक ट्रेनिंग सेशन के साथ थोड़ा-थोड़ा रेप इंक्रीज़ करते हो या थोड़ा-थोड़ा वेट इंक्रीज़ करते हो और वो क्लीन करते हो, तो उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहता है। मिलिट्री प्रेस जहाँ मैं 38 केजीज़ मतलब 40 केजीज़ लेता हूँ, वो मैं मेरे पिछले के पिछले हफ्ते से मैंने शुरू किया है प्रॉपर 40 केजीज़, और मैं दूसरे सेट में जाके फेल आउट हो जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमने 3 सेट्स, लाइक पहला सेट हमने लिया 8 रेप्स का, दूसरा सेट भी लिया 8 रेप्स का, तीसरा सेट जो हमने लिया वो हमने क्लीन 6 रेप्स का निकला। लास्ट में वो पुश पुश करते करते 7 8 9 तो हो गए। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्क करती है, थोड़ा धीरे वर्क करती है, बट इट वर्क्स। और हम उस चीज़ पे भाग नहीं सकते हैं। आप हर हफ्ते, हर महीने, हर तीसरे दिन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोड आउट नहीं कर सकते हो। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे वर्क करता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप करते रहिए, हर समय के साथ करते रहिए। इनफैक्ट ये चीज़ एक जगह सीमित नहीं है, बहुत सारी जगहों पे सीमित है। सॉरी, बट सॉरी, फिर से सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि ये चीज़ एक जगह पे सीमित नहीं है, बहुत सारी जगहों पे सीमित है, बहुत सारी जगहों पे फैली हुई है, और यही सारी चीज़ें बेंच में भी वर्कआउट करती है। तो समय के साथ थोड़ा सा धीरे टाइम लगेगा, बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड टू वर्क। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सब लोग अपना ध्यान रखिए, ठंडियों से बचिए, एंड मिलते हैं कल प्रोबेबली बैक बाइसेप्स के साथ, लेग्स ट्राइसेप्स के साथ। ओके, हैव अ गुड डे।